ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो सभी निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, आप निश्चय बुद्धि पे क्लासेस भी कर रहे हैं और अपना जो है ये गुण भी बढ़ा रहे हैं। किन किन को लगता है कि निश्चय इज ए क्वालिटी और ये गुण है? What is the question, जी? निश्चय एक क्वालिटी है, गुण है, किस किस को लगता है? निश्चय हमारा पढ़ाई का आधार ही निश्चय है। जब निश्चय ही नहीं तो हमारा कुछ है ही नहीं। नहीं, निश्चय एक अलग चीज है। ये क्वालिटी है या क्या है? शक्ति है? शक्ति है मेरे लिए। अच्छा, निश्चय एक गुण भी है। गुण भी है, राइट। और निश्चय गुण है। विश्वास और निश्चय में क्या फर्क है? वी हैव अ फेथ, वी हैव किसी भी चीज में फेथ हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। किसी चीज का फेथ हो जाता है जब हमें विश्वास आने लगता है। उसी विश्वास में हम जब उसी को, चाहे एक बिंदु हो चाहे कुछ भी हो, उसमें देखते हैं एंड देन उसके जो हमें अपने आप को जो शांति होती है या जो बेनिफिट्स होते हैं उससे डे बाय डे निश्चय होने लग पड़ता है। और फिर हृदय से निश्चय का क्वेश्चन आता है कि ये हमारा निश्चय है कि हम इसके ऊपर है। देयर इज नो डाउट। एक्चुअली निश्चय को, हाँ जी, ओम शांति। निश्चय विश्वास के बाद निश्चय हुआ और निश्चय जो है वो हमारी नेचर में आया। इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। निश्चय का आधार क्या है? निश्चय के आधार पर हम निश्चिंत हो जाते हैं। पूरा निश्चय जैसे निश्चित हो जाते हैं वो प्राप्ति है। निश्चय का आधार अनुभव है। निश्चय का आधार अनुभव है और अनुभव का आधार प्राप्ति। अनुभव का आधार निश्चय, प्राप्ति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। अच्छा, निश्चय का आधार केवल अनुभव है या कुछ और भी है? मेरा बाबा निश्चय का आधार है। मेरा बाबा जी भाई जी, जैसे विश्वास जो है वो एक बिलीफ है। तो बहुत चीज संसार में, बहुत चीज में हमको विश्वास ही है। लेकिन निश्चय जो है उसमें दिल का प्यार भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, निश्चय में दिल का प्यार भी involved। हाँ, और निश्चय हम जब पूरा स्वीकार करते स्ट्रांग हैं हो जाता है, स्ट्रांग बिलीफ जो है वो निश्चय होता है परखने की शक्ति से। अगर आपने परख लिया कि ये भगवान ही पढ़ा रहे हैं तभी निश्चय होगा। अगर आप परख सकेंगे तभी निश्चय कर पाएंगे। जी, तो बेसिकली निश्चय को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डिसाइड करना, डिसीजन लेना या डिटर्मिनिस्टिक होना, डिटर्मिनेशन, श्योरिटी। निश्चय से कोई भी कर्म करते हो तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। जी, निश्चय के साथ कोई हम कर्म करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। एक बार हमने क्लास में शायद पहले भी इस पर डिस्कशन किया था, फिर से आते हैं। कौन कौन समझते हैं अभी भी कि, एक मिनट, जी, एक कविता सबने शुरू सुनी होगी पहले। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले हमने इस क्लास में कभी बोला है, बट ये अभी नया ग्रुप है तो हम पूछते हैं सभी से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I remember this class. अच्छी बात है। So I'm not answering. मुझे भी याद है, इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगी। मुझे याद है। जिनको याद है वो अच्छी बात है। कौन कौन समझते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती? भाई जी, मैं
हैंड रेज कर दीजिए, काफी रहेगा। अभी भी काफी है। कितने हुए? 10-11 लोग हैं। 70 की क्लास में 11 लोगों को लगता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 13 हो गया है। चलिए बाकी समझते हैं कि हार होती है। अप एंड डाउन। 17। चलिए अभी कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड। 19, 21। चलिए एटलीस्ट 1/3 क्लास ऑलमोस्ट जो है वो समझती है, 1/4 क्लास ऑलमोस्ट समझती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आप सबको जान करके थोड़ी सी हैरानी होगी, कोशिश जो है कमजोरी का शब्द है। बाबा की मुरलियों में आया हुआ है, कोशिश जो है वो कमजोरी का शब्द है। अगर हम समझते हैं कि हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, तो कह सकते हैं कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। जीतने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप आधे मन से काम कर रहे हैं। कोशिश मन को कमजोर करती है। तो ये हमारे अंदर कविताओं के माध्यम से, या एक कहें कि एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, या कहानियों के माध्यम से एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर सेट किया गया है कि आप कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो जीत जाओगे। पर जो हम ये कोशिश शब्द को अपने अंदर डाल लेते हैं, तो जीतना कोई मतलब बहुत दूर की बात हो जाती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सवाल है। जी। कोशिश itself is a positive word, ना? नहीं, Without पॉजिटिव नहीं है। for starting you should have that अच्छा एक बात intention बताइए, की आप फ्लाइट में जाते हैं कभी, या बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जी आपको जो उसका ड्राइवर होता है जी उस पे अगर पूरा भरोसा होता है तभी हम उस पे बैठते हैं। अगर हमें ड्राइवर पे डाउट होगा कि वो जो है सही नहीं चलाएगा, तो हम शायद नहीं बैठेंगे, राइट। अभी हाँ। आप फ्लाइट में बैठ गए हो, और या बस में बैठ गए हो, या ट्रेन में बैठ गए हो, अभी ड्राइवर आके कहे कि मैंने आज No, तक no, no, चलाई नहीं no. है। Yes, no, no, no. Here I have लेट मी another. लेट मी कंप्लीट। जी जी लेट मी ट्राई। जी जी मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं ट्राई करता हूँ, एंड देन देखते हैं कि हम कहाँ तक उड़ पाते हैं, क्या कर पाते हैं। तो क्या आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। बेसिकली जब हम नहीं कोशिश, बैठेंगे भाई जी, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं बैठेंगे, बैठेंगे। बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे अंदर फिर डाउट आ गया। नहीं, it is like you are trying. हाँ, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है ना। एक गुरबानी में एक शब्द आता है, वो उसका पहला लाइन मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है। उसमें पहले ये निश्चय कबू न डरूं किसी से, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये आप कभी सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छा प्यारा। ये शुभ कर्मन ते कब हो न टरो। हाँ देह जी जी शिवावर जी जी। तो निश्चय कर अपनी जीत कर। तो निश्चय कर अपनी जीत करूं का मतलब क्या होता है कि हम पूरे मन से, फुल डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी कार्य करें तो पूरे मन के साथ करें, अपना 100% उसमें हम दें। अगर हम उसको आधे मन से करते हैं या परसेंटेज वाले मन से करते हैं, तो उसमें जीतने की संभावना बहुत कम रह जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जीतेंगे, पर उसमें जीतने की संभावना कम हो जाती है, हारने की संभावना ज्यादा होती है। तो निश्चय कर अपनी जीत करूं, ये एक राइट बिलीफ सिस्टम है। कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमेशा अपना हमें 100% देना है। ये एक तरह की क्वालिटी है।
जब यह क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है तब हम हर काम निश्चय बुद्धि होकर के करते हैं और उसमें फिर सफलता हमको मिलती ही मिलती है। अगर हम आधे मन से काम करते हैं, आधे मन से काम करना मतलब कि हमारे अंदर फिट है कि भाई जो है हम कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो हमारा एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। अभ्यास दूसरी बात है। हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज हम मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी हम सूक्ष्म रीति से भी कोई भी हम काम कर रहे हैं, वी आर नॉट परफेक्ट। उसको हम अभ्यास करके हासिल कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। अभ्यास करना से परफेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, दैट इज ट्रू। बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ले रहा हूँ या सेकंड अटेम्प्ट में ले रहा हूँ उसको मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में करूँ तो जल्दी मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, जो आज की मुरली में भी बाबा ने बोला है। उस पर हम बाद में आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये एक गुण अपने अंदर हमें डालना है। कैसे डालेंगे? कोई भी काम हम करते हैं उसमें हम अपना 100% अटेंशन देके करें। इससे हमारी एक तो एकाग्रता बढ़ती है, उस काम को हम अच्छे से अंजाम दे पाते हैं और एक डिटरमाइंड वे में उसको हम करते हैं तो सफलता हमको मिलती ही मिलती है और परफेक्शन भी आती ही आती है। भले आप घर में कोई भी छोटा काम कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे बाहर जा भी रहे हैं, तो भी उस कार्य में अपना आपको 100% देना है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती जाएगी और जैसे जैसे ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती जाएगी तो आपको आपके हर कार्य में सफलता निश्चित ही निश्चित। और फिर उसके बाद हम सूक्ष्म लेवल पे आ जाएंगे कि हमारी हर संकल्प की सिद्धि भी निश्चित हो जाएगी। कोई भी हम संकल्प करते हैं तो उसमें हमारी निश्चय बुद्धि होना, निश्चय तो सभी फेथ बेसिकली, कई जगह निश्चय का मतलब होता है फेथ, बाबा कहते हैं फेथ सभी को है। ऐसा नहीं है किसी को विश्वास नहीं है, सबको विश्वास है, बाप पे भी विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम जो है किसी भी महावाक्य को सुनते हैं या समझते हैं उसमें अपना 100% मन नहीं लगाते, उसको इस निश्चय के साथ नहीं करते कि हाँ ये तो हुआ ही पड़ा है या मैंने किया ही हुआ है। वो जो एक ट्राई वाली चीज है ना, कोशिश वाली चीज है, वो मन के अंदर बसी हुई है हमारे और वो बहुत गहरे तलों तक बसी हुई है और हम इसको अच्छा भी मानते हैं, पर रिजल्ट हम सबके सामने है। एक मैं कार्य करता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे निश्चय बुद्धि होकर के, तो वो कार्य की सफलता का जो परिणाम है वो बहुत जल्दी हमको मिल जाता है और सामने मिल ही जाता है, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट या वो नहीं रह जाता है। पर अगर हम कोई भी काम आधे मन से करते हैं या कम मन से करते हैं या जो हमारा जिसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत सी चीजों को रिजेक्ट कर देता है, तो वो जो रिजेक्शन के साथ हम काम करते हैं तो फिर हमको सफलता नहीं मिलती। ये सब आपने अनुभव किया होगा। तो निश्चय के जो आधार हैं, फेथ से निश्चय आता है, विश्वास से निश्चय आता है। निश्चय के आधार है दो, एक है अनुभव और दूसरा एक और मैं शब्द कहूंगा तो लोगों को शायद कुछ अटपटा लग सकता है, दूसरा है संदेह। संदेह से भी निश्चय आता है। एक तो मान लीजिए आपने कोई भी काम किया, आपको उसमें एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस होने के बाद आपको निश्चय और बढ़ा, आप उसको अगले बार और कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे। तो निश्चय का पूरक अनुभव हो गया और अनुभव भी तभी होगा जब हमको निश्चय होगा, तो एक दूसरे के पूरक ही हैं। दूसरा आता है संदेह, जिसकी हम बात कर रहे थे। आजकल के ज़माने में मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अभी मैं ज्ञान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा,
पर मैं एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। संदेह, संदेह मतलब बी स्केप्टिकल। हमें जो है किसी भी बात को ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। ऐसे ही लेने का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी बात को अंधश्रद्धा में ना लें। एक होता है संशय, संशय हमें नहीं लाना है। एक होता है संदेह, दैट मीन्स स्केप्टिकल। संशय का मतलब होता है कि हमने कोई भी बात को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पवित्र आत्मा हूं ही नहीं, अंदर से रिजेक्टेड। या मैं तो महान आत्मा हूं ही नहीं, अंदर से रिजेक्टेड। ये संशय हुआ। संदेह क्या हुआ? संदेह हुआ कि मैंने उसको पॉजिटिव होकर के सुना, हाँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, हाँ ये चीज होनी चाहिए। उसको मैंने अनबायस्ड होकर के सुना, बट मेरे को उस पर पूरा निश्चय नहीं बैठा। फिर मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसको समझूंगा, जज करूंगा। जज करने के बाद, तर्क देने के बाद जो मेरी समझ बढ़ती है, जो मेरे को निश्चय बैठता है, उसको फिर कोई भी चीज हिला नहीं सकती। एक होता है कि हम भावना से अपने अंदर निश्चय बिठा लेते हैं, एक होता है हम तर्क से अपने अंदर निश्चय बिठा लेते हैं। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार करके देखा गया है कि हम भावनावश कोई भी बात कर लेते हैं, पर भावना हमेशा नहीं रहती है। तो इसलिए आजकल के ज़माने में हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि सभी सोशल मीडिया पे भी होंगे, बाहर सोसाइटी में भी जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। तो वहाँ जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको एज इट इज़ अपने अंदर हमें धारण नहीं करना चाहिए। हमेशा एक संदेहात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। जो सामने दिख रहा है, जो सामने हो रहा है, हो सकता है वो सत्य ना हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों पे अपने अंदर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ग्रहण हो जाती है। कोई भी चीज़ हम जो है, सिनेमा देखते हैं सभी लोग, टीवी देखते हैं, कुछ लोग देखते होंगे, कुछ लोग नहीं देखते होंगे। जो नहीं देखते बहुत अच्छी बात है, जो देखते हैं तो जाने अनजाने में हम अपने अंदर कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, देख करके, सुन करके, उनको हम एज इट इज धारण कर लेते हैं। एज इट इज धारण करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है वो निश्चय हो जाता है, और जो बाबा का ज्ञान है उस पे से हमारा जो निश्चय है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इसको पावर ऑफ डाउट या पावर ऑफ संदेह जिसको हम बोलते हैं, स्केप्टिकल रहना। सुनो, देखो, समझो, उसमें कोई हर्जा नहीं है, पर किसी के भी प्रभाव में आकर के हमें कोई काम नहीं। अक्सर करके कोई बोलता है, कोई सुनता है, तो हम प्रभाव में आ जाते हैं। हमें लगता है ये तो जो है, भले ही हम बीके बोल रहा है, कोई बड़े बीके बोल रहे हैं, पर फिर भी हमारा आधार जो होता है वो सिर्फ मुरली होती है। भले कोई भी कुछ भी बोलता है, अपने अनुभव से बोलता है या अपने एक्सपेरिमेंट से बोलता है, अच्छी बात है, हम सुन सकते हैं उसको, पर अनबायस्ड होकर के। हमारा आधार जो है वो केवल और केवल मुरली ही होनी चाहिए। इसके अलावा सबके अपने अपने अनुभव है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सभी अपनी अपनी रोल, अपने पार्ट अदा कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है वो उनके लिए सत्य हो, मेरे लिए ना हो। तो अपने आप को भावना के साथ साथ थोड़ा सा हम रैशनल होकर के भी चलें, किसी भी चीज को हम एज इट इज नहीं ग्रहण करें। तो दो बातें आज की सेशन में मैं कहना चाहता था। एक तो जो भी हम काम करें उसमें हमेशा 100% अपना दें। भले ही हम क्लास कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, तो अपना पूरा अटेंशन अभी क्लास पे होना चाहिए।
आप खाना बना रहे हैं तो पूरा अटेंशन खाने पे होना चाहिए। आप घर की सफाई कर रहे हैं तो पूरा अटेंशन वहां होना चाहिए। कहने का भाव है कोई भी काम करें, हम योग में बैठे हैं तो पूरा अटेंशन योग पे होना चाहिए, पूरा अटेंशन मुरली पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे हमारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम निश्चय के साथ हर काम करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम काम करेंगे। ठीक है। और दूसरा, पावर ऑफ डाउट, यानी कि संदेहात्मक दृष्टि। किसी भी चीज को, किसी भी बात को या किसी भी दृश्य को जो सामने हमारे घट रहा है उसको एज इट इज अपने अंदर नहीं ले लेना, उसके सामने एक बैरियर लगाना कि क्या ये सत्य है या नहीं है। उसको एक्सपेरिमेंट करके अगर सत्य लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो डिस्कार्ड कर देना। ठीक है। तो आज की मुरली समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन एंड करेज। निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है, इतना पक्का अपने को बनाना है। तो कोई भी काम अपने पूरे मन से पक्के होकर के, निश्चय बुद्धि होकर के करना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से भी देख सकते हैं। तो सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। अपने मन को देखना है, अपनी वाणी को देखना है, अपने कर्मों को देखना है और अटेंशन रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज मेरे अंदर तो नहीं आ रही है जो मेरे को बाबा से या मुरली से दूर कर रही है। भले ही बीके हों, भले ही नॉन बीके हों, कोई भी हो, पर बाबा और मुरली, इनके अलावा और किसी भी चीज का आधार लेने की आवश्यकता नहीं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। अब यहाँ लहर थोड़ी सी चेंज हुई, समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करने। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है फिर गेट बंद हो जाते हैं। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था, आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोगों की धरनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाए। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। तो ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालना है। बाबा ने जो भी बात ज्ञान की कही हुई है उसको हम पूरा निश्चय बुद्धि होकर के पूरे मन के साथ करें। जब पूरे मन के साथ करेंगे तो फल आपको सहज ही और जल्दी ही मिल जाएगा। इसमें कोशिश नहीं करनी। ठीक है जी। अभी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ जी भाई जी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी। कैन बी से ज्ञान का निश्चय, हम्म। थोड़ा इसको कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट? ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे। बेसिकली ज्ञान का बीज शब्द होना चाहिए, ज्ञान का बीज हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। जो ज्ञान जो है बेसिकली संकल्प जो है दैट इज सीड, उसको हम निश्चय से करें। जो मेरे को थॉट आया कि जो ज्ञान का निश्चय मीन्स हमने ज्ञान को जब समझ लिया तो बीज डल गया, दैट वे आई जस्ट। हाँ, यू कैन टेक इट इन दैट वे ऑल्सो। बात शब्द कुछ बार कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर उसका एसेंस, उसकी भावना हमें समझ में आनी चाहिए। जी ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारा पूरा निश्चय हो कि ये जो ज्ञान है उसका एक एक शब्द परमात्मा के मुख से निकला हुआ है जी, इसलिए वो बिल्कुल सत्य होगा ही और वो सिद्ध भी होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि पहली बात मैंने जैसे आपको बताई कि फेथ बहुत बड़ी चीज होती है। इस फेथ के साथ हम समझते हैं कि ये कौन कह रहा है, किसने कहा है, उसको लेकर के हम चलते हैं। पर क्या होता है जब हम चलते हैं, जैसे हम कई बार बाबा की वाणी सुनते हैं कि भाई वो जो फेमस मुरली में बात आती है, कथंती पढ़ंती और निश्चय बुद्धि होवंती ज्ञान सुनावंती फिर भागंती। तो क्या होता है कि हम फेथ करके कौन कह रहा है ये समझते हैं, भावना प्रबल होती है, उसके आधार पे हम कर भी लेते हैं। पर क्या है कि जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं, उसका अनुभव नहीं लेते हैं, तब तक वो हमारा अंदर में नहीं बैठता है। और जो वो अंदर में नहीं बैठता है तो फिर ऐसा होता है कि माया का धीरे 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 कोई झटका लगता है और फिर हम ज्ञान छोड़ देते। तो वो तो पहली जो आपने बात की वो तो जरूरी है ही है, उसके बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहला भावना जरूरी है, इस भावना के साथ में ही हम काम कर सकते हैं। तो इसको रख करके निश्चय बुद्धि हो करके फिर आप जो है बाबा के ज्ञान पे प्रैक्टिस करें, उससे अनुभव लें और अनुभव करके अपने निश्चय को और बढ़ाते चलें। जी, साक्षी बहन। भाई जी, जैसे कोई काम हम लोग करते हैं तो पूरा निश्चय वो मतलब पूरा मन से नहीं कर पाते हैं। ये तो होता है, मुरली सुनते हैं तो भी मन इधर उधर जाता है। तो कई बार ये भी कोशिश करी कि हम इतनी मेहनत करके मुरली सुनने बैठते हैं तो पूरा मन से क्यों नहीं सुन पाते हैं। तो पूरा मतलब कोई भी काम को हम पूरा मन से कैसे करें, 100% कैसे दे, इसके लिए मतलब क्या प्रैक्टिस करें? जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए हमारा जो मन है वो कितने टाइम से भटक रहा है, उसको ये आदत लगी हुई है, उसकी एक हैबिट, एक संस्कार है कि एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते। अब जैसे छोटे बच्चे आते हैं, वो 2 मिनट यहाँ बैठेंगे फिर उठ करके भाग करके दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ कुछ दिख जाएगा, वहाँ कुछ दिख करेंगे, फिर भाग करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मन को आदत लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो है कई जरूरी चीजें जो हमें लगते हैं कि बहुत जरूरी हैं तो हम उसमें पूरा अटेंशन भी देते हैं। आप खुद अनुभवी हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिसको हमारा फिर ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस भी देनी है। इसलिए मैंने बोला कि जो हर कार्य को, चाहे वो कोई साधारण कार्य कर रहे हो, चाहे वो कोई भी ज्ञान से रिलेटेड है, योग से रिलेटेड है, या लौकिक में भी कोई हम कार्य कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है कि उस समय हम उस कार्य को पूरा 100% दें। चाहे छोटा कार्य भी कर रहे हैं पर पूरा मन उसी समय वहां लगा हुआ हो, ये प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद फिर हमें इम्पोर्टेंस देनी है मुरली की, योग की। ऐसा नहीं है कि हम अभी बैठे कि जो है
हम बैठे कि अब हमारा योग लगे, आधा घंटा तक हमें और कोई संकल्प ही ना है, हम बस बाबा के साथ बैठे हुए हैं, इस लगन में बैठे हुए हैं, बट हमको कोई और संकल्प नहीं आया। बैठो, करो पूरे निश्चय के साथ कि नहीं आएगा। हो सकता है 2-3 संकल्प आ जाए, 4 संकल्प आ जाए, 10 आ जाए, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर से अभ्यास के लिए बैठो, फिर से अभ्यास के लिए बैठो, बट पूरे निश्चय के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं आएगा। मैंने जो है हर कल्प में मैं एकदम एकाग्र बुद्धि बनी हूँ, योग में मेरा परफेक्शन हुआ है। इस भावना के साथ, इस निश्चय के साथ, इस वृत्ति के साथ बैठना है। अपने अंदर पहले ही हमें ये कह के नहीं रखना कि भाई मेरा तो योग ही नहीं लगता, मेरा तो जो है मन भटकता रहता है, ये है। वो भी सत्य है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, पर जब भी हम बैठें इस निश्चय के साथ, इस भावना के साथ बैठेंगे कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, चाहे वो मैं मुरली सुनने जा रहा हूँ, चाहे वो योग लगाने जा रहा हूँ, या कोई भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ, उसमें मेरे को सफलता मिली ही हुई है। इस कॉन्फिडेंस के साथ में हमें करना है। जब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ में हम करेंगे, इस वृत्ति के साथ में हम करेंगे, तो जो है हमको सफलता मिलेगी। मे नॉट बी टुडे बट टुमारो। तो बाबा इसलिए कहते हैं हमें कि कोई भी काम करो उसको निश्चय के साथ में करो, फल तो तैयार हुआ ही पड़ा है। ये हमारे अंदर ये जो डाउट, जैसे कहते हैं ना, ट्राई की भावना, या अनमना मन, या शायद हम कहते हैं ना कई बार हमको पूरा बिलीफ ही नहीं है। ऐसा नहीं है पूरा बिलीफ नहीं है, बिलीफ है, सभी को बिलीफ है, सबको फेथ भी है। सिर्फ जो है इस निश्चय के साथ हमें बैठना है कि हमारी सफलता हुई ही पड़ी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। भले नहीं आता हो, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, पर फिर भी इस निश्चय के साथ में हाँ जी करना है कि हाँ हम कर लेंगे, हम एक कोई भी लेटर टाइप कर लेंगे। तो ये आत्मविश्वास अपने अंदर डेवलप करना। ठीक है जी? जी भाई जी, ठीक। हाँ जी, भाई नीलम जी, बहन, फिर नमिता बहन। भाई जी अनुभव कैसे होगा? बाबा कराएंगे? अनुभव तो वैसे बाबा ही कराता है, प्रैक्टिकली स्पीक। भाई जी मैं 1 मिनट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ जी, करिए। जैसे आपने बोले ना जो संदेह के बारे में, वो मुझे एकदम परफेक्ट लगा। क्यों ना, मैं जब ज्ञान में आने के पहले बाबा मैंने भगवान के ऊपर ज्यादा ही निश्चय था कुछ, लेकिन मैं जैसे बहुत जगह घूमी हूँ, 25 साल तक सोच लीजिए सारे इंस्टीट्यूशन में घूमी हूँ। मैं देखी कहीं भगवान नहीं मिला तो भगवान को एक नमस्कार करके घर में बैठी थी। 2 साल 3 साल कहीं भी नहीं जाती थी। फिर जैसे जैसे शिवानी दीदी का सुन सुन के मैं फिर घर में ही बैठी थी। मैंने घर में मेडिटेशन कर रही थी, कभी सेंटर नहीं गई। फिर जो मैं देखी कि ये लोग बोले बार बार सेंटर जाओ सेंटर जाओ, तो मैं गई। जाने से वो मैं जो फिर मैं तो बहुत सारी पढ़ाई की थी। मैं सोची ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये सबको किसको दुख मत दो, ये करो, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे सोच रही थी। फिर क्या हुआ, जिससे एक दिन ऐसे अशरीरीपन का फीलिंग हुआ, तो मैं थोड़ा डाउट की। मैं सोची कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो मैं घर आ गई, किसी को कुछ नहीं बोली। फिर देखे कि फिर फीलिंग हो रहा है, तो उसका स्वाद अच्छा लग रहा है, तो मैं इसीलिए बार बार गई। इसलिए मैं जिसको कोर्स भी करवाती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आप ऐसे ना, हम जो बोल रहे हैं आप आजमा के देखो, आप आकर देखो, फील करके देखो कि क्या पावर है। तो इसीलिए इसकी वजह से मेरा कभी, मैं इसलिए जैसे बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं कि बाबा बोलता है तो ऐसे ब्लाइंड बिलीफ से मत लो, अपना आजमा के देखो। ऐसे मैं एक एक को थोड़ा मतलब बाबा का डाउट नहीं, लेकिन मैं आजमा कर देखती हूँ ये करने से क्या होता है। तो क्या है जी, ओम शांति भाई जी।
हाँ, ये नमिता बहन ने पहले एक बार हाथ उठाया हो तो शायद वो नहीं बोल पाए। ये नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जैसा कि आपने भी बताया मुरली में भी आता है कि अंत में हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, तो मुझे जी। प्रश्न आता है कि अंत में हम याद करने का, मनन करने का, मनसा सेवा का और बाकी भी पुरुषार्थ तो करेंगे, तो क्या वो पुरुषार्थ में नहीं गिना जाएगा? अंत हो नहीं समय में पाएगा। पुरुषार्थ का मतलब बाबा का कहने का भाव ये है कि जब परिस्थिति आ जाएगी, जब पेपर शुरू हो जाएंगे, तब आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे ना। जी, अगर मान लीजिए अब बाढ़ आ रही है, नॉर्थ पार्ट में बाढ़ आ रही है, अब आप उस समय कहें कि भाई मैं जो है यहाँ पे दीवार खड़ी कर लूँ या मैं ये कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभ्यास करने का टाइम अब है। जी, तो कहने का भाव ये है कि जब पेपर शुरू हो जाएगा, या मान लो आप कोई सामने से कोई, हम अगर छोटी सी बात भी करें, एक सूक्ष्म बात भी करें कि कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें आपको जो है क्रोध आ रहा है, ठीक है। जी, अब क्रोध आ चुका है, कहने का भाव ये है कि आपको क्रोध आ चुका है। अब क्रोध आने के बाद आप कहो कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ और शिव की संतान हूँ, शांत हूँ, तो वो शांति आपको एकदम से नहीं आएगी ना। जी, इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपके अंदर वो भावनाएं आ चुकी हैं, और भावनाएं एक बार आ जाती हैं तो उसको जो है कैसे कहते हैं, मोड़ पाना इतना आसान नहीं है। अभ्यास तब किया जाता है जब हम उन जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनमें नहीं है, या माया के पंजे से छूटे हुए हैं। अभ्यास तब किया जाता है जब फंस गए हैं, उसके बाद तो समझ लो कि हमें फिर कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं उससे निकलने के लिए। तो अंत समय का मतलब ये है कि हमारे लिए तो मतलब अंत समय तो हमें कई बार क्या कहते हैं कि वो तो चलो प्रकृति का विनाश होगा और बाकी जो चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस समय आप बैठेंगे मैं योग लग जाए मेरा, नहीं कर पाएंगे। पहले से ही हमारी स्थिति बनी होगी तभी हम कर पाएंगे। जो भी स्टेज हमने पहले से बना ली होगी उसके बाद हम वही हमारा फाइनल हाँ, स्टेज। वही हमारा जो है स्टेज होगी उस समय भी। अभी एक एग्जांपल है, एक बहुत साल पहले एक बार अमेरिका में वो ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, जिसमें वो 2 टावर्स पूरी तरह गिर गए थे। उसमें एक भाई का अनुभव था, मतलब बाबा का बच्चा था, योग युक्त रहता था, समझ के रहता था। तो जब वो अटैक हुआ तो वो जो है उसको मतलब योग में ही प्रैक्टिस थी अच्छी, तो मन शांत था, तो जो है कोई क्यास नहीं था। तो उसको लगा कि यहाँ से जाना, लिफ्ट से जाना ठीक नहीं है, सीढ़ियों के रास्ते से उतरते हुए चले जाते हैं तो बच जाएंगे शायद। क्योंकि मन शांत था तो खुद भी सीढ़ियों से उतर के गया और लोगों को भी अपने साथ लेकर के गया और बाहर निकल गया, बच गया। ये अंत की समय थी उस आत्मा के लिए। अगर उसका मन शांत नहीं रहता हुआ होगा, बहुत लंबे काल का अभ्यास नहीं रहता हुआ होगा, तो अटैक होते ही मन में इतने प्रश्न उठते हैं, इतने क्योस हो जाता है, तो फिर हम शांत नहीं रह सकते। वो भाई उस समय शांत इसलिए रह पाया क्योंकि उसको बहुत काल का अभ्यास था। जी, ठीक है ना? जी, थैंक यू जी। चलिए लास्ट एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर 2 मिनट योग में। नीलम बहन बहुत देर से बैठे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, वो जो बहन जी कह रहे थे ना कि योग का और मतलब पूरा जो 100% हमारा होता नहीं है, मैंने इस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू, कि मेरा बहुत ही ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, अगर मैं मुरली सुनने लगी हूँ कि मुझे 30 मिनट्स का एक VIP अपॉइंटमेंट है ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ, अगर हम सिर्फ इतना लेकर चलेंगे ना कि मेरी अपॉइंटमेंट किसके साथ है, मुझे लगता है हमारा ध्यान कहीं पर इधर से उधर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही हमारी मतलब अपॉइंटमेंट हो तो हमारा कितना मतलब कि प्यार, कितना हम खुश होते हैं, तो हमारी अपॉइंटमेंट किसके साथ है, इस चीज को, और प्लस अपने टाइम की वैल्यू को, ये दोनों। इसमें भी मैं ऐड करूंगा कि इन चीजों में भी थोड़ी नवीनता लाते चले, कुछ न्यूनेस होना चाहिए। ये बहुत अच्छा संकल्प है कि हम अपने आप को दें कि हमारी अपॉइंटमेंट इस समय परमपिता परमात्मा के साथ में है, सर्वशक्तिमान के साथ में है।
अब रोज रोज करेंगे तो कई बार फिर उसमें मोनोटोनस आ जाता है, लगता है कि यार रोज ही तो मिलते हैं, अब क्या उसमें नहीं रहता। पर उसमें भी हम नवीनता ले आए, और जो आपने बात कही है उसको भी साथ में लेकर के चलें, थोड़ा सा चेंज करते चलें, तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स करने की बात है, अभ्यास करने की बात है, पर ये बहुत अच्छा जो है आपने बताया। कई बार हम ये थॉट दें, कई बार हम दूसरा थॉट दें, कभी अपने आप को लेकर के चलें, कभी हम ड्रामा का संकल्प लेकर के चलें, तो अलग अलग संकल्प लेकर के मन भी, उसको भी थोड़ा सा न्यूनेस मिलेगी, नवीनता मिलेगी, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा हमारा। चलिए 2 मिनट बाबा को याद कर। ओम शांति। थैंक यू सो मच जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई।